हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संजय सर JBS में। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रतिशत के बारे में पढ़ाऊंगा। यह जो चैप्टर है प्रतिशत एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे SSC हो, चाहे पुलिस की परीक्षा हो, चाहे SSC CGL हो, चाहे MTS हो, या कोई भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हो, RRB वगैरह जो भी हो, तो सभी पेपरों में यह चैप्टर बहुत ही अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। टेट हो गया, TGT हो गया, ये सब में भी यह पूछा जाता है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट पहले तैयार करते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है सहारा इंडिया, और सहारा इंडिया में कोई एजेंट काम करता है। एजेंट जो है किसी से जाके कहता है कि सहारा इंडिया में फिक्स कर दीजिए, फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, आपको 5 वर्ष में डबल मिल जाएगा, 5 वर्ष में दूना मिल जाएगा। तो किसी ने पूछ लिया एजेंट से कि आप तो सहारा इंडिया में काम करते हैं, पैसा जमा करवाते हैं, आपको क्या मिलता है? तो उसने कहा कि भैया हमको 3.5% कमीशन मिलता है। तो उसने पूछा देहाती में कि 3.5% कमीशन, 3.3% कमीशन। तो उस आदमी ने पूछा कि भैया हमको समझाइए कि 3.3% का मतलब कितना कमीशन आप पाते हैं, थोड़ा आराम से समझाइए देहाती में। तो उसने कहा कि भैया 100 रुपया अगर मैं फिक्स कराऊंगा आपका, तो मुझे 3 रुपये 30 पैसा कमीशन मिलेगा। तो उसने कहा कि ठीक है, आप बताइए कि अगर हम 1,000 फिक्स कराएंगे तो आपको कितना मिलेगा? तो उसने कहा कि 1,000 अगर आप फिक्स कराएंगे, एजेंट ने बताया कि तो मुझे 35 रुपया कमीशन मिलेगा। तो फिर उसने पूछा कि अगर मैं 10,000 फिक्स कराऊँ तो आपको कितना मिलेगा? तो उसने कहा कि इसी में एक जीरो बढ़ा दीजिए, 330 रुपया कमीशन मिलेगा। तो इसका मतलब होगा कि अच्छा 100 रुपया जमा कराएंगे तो 3 रुपया 30 पैसा आपको कमीशन मिलेगा। तो इसका मतलब 1,000 जमा कराएंगे तो 35 रुपया, और 10,000 जमा कराएंगे तो 330 रुपया। तो एजेंट ने पूछा कि अब बता कि यदि आप 1,00,000 रुपये का फिक्स कराएंगे तो मुझे कितना मिलेगा? तो उसने बताया कि आपको 3,300 कमीशन मिलेगा। तो ये तो हो गया दोस्तों एक कॉन्सेप्ट जो प्रतिशत के बारे में धारणा है। अब प्रतिशत की जो किताबी परिभाषा क्या होती है उसको हम लोग जानेंगे, या थोड़ा और उसको सिंपल करें। मान लीजिए कि गांव में कोई आदमी ईंटा ढो रहा है, ईंटा ढो रहा अपना मकान बनाने के लिए, और मकान बनाते समय उसको एक लेबर की ज़रूरत है। लेबर कोई मिल नहीं रहा है, सब लोग बिजी हैं। एक लड़का मिला उसको, लड़के से उसने कहा कि ज़रा 100 ईंटा ढोवा दीजिए। तो 100 ईंटा ढोवा जाते नहीं। तो लड़का थोड़ा चतुर था, लड़के ने पूछा कि हम तो ईंटा ढोवाई, हम आपका ईंटा ढुलवाएंगे तो का हमें देवा? तो उसने कहा कि आप अगर ईंटा ढो देंगे तो मैं आपको समोसा खिलाऊंगा। पूछा कितना समोसा खिलाएंगे? उसने कहा 100 ईंटा ढोवाए तो मैं तुम्हें 5 समोसा खिलाऊंगा। तो उसने कहा समोसा वोसा हम ना खाए, हमको पैसा दीजिए। तो पूछा कितना देंगे? तो उसने कहा कि 100 ईंटा अगर हम ढोए तो हमको 50 रुपया चाहिए। तो लड़के ने कहा कि अगर मैं 100 ईंटा ढोऊंगा तो मुझे 50 रुपया देना होगा। तो देखिए यहाँ लड़का जो है 100 रुपये के काम पर 50 रुपया उस मालिक से ले रहा है। मतलब इस लड़के की आमदनी हो रही है 50%। 50% का मतलब 50%। 50%। तो प्रतिशत का मतलब समझिए क्या है। प्रतिशत 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रति का मतलब 1, और शत का मतलब 100। मतलब 100 ईंटा अगर ढोएगा तो उसे 50 रुपया मिलेगा, यानी 50% मिलेगा उसे।
अब जाहिर है कि वो अगर 200 ईटा ढोएगा तो उसे 50 दूनी 100 रुपये मिलेगा। अगर 300 ईटा ढोएगा तो 50 तिहाई 150 मिलेगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर 1000 ईटा वो ढोएगा तो उसको कितना मिलेगा। तो उसको कितना मिलेगा, 500 मिलेगा। अगर वो 1000 ईटा ढोएगा तो एक जीरो इधर बढ़ा दीजिए, एक जीरो इधर बढ़ा दीजिए, एक जीरो इधर बढ़ा दीजिए। तो 1000 ईटा ढोएगा तो उसे 500 रुपया मिलेगा। तो इसका मतलब 1000 रुपये 500 मतलब 50% उसको मिल रहा है पैसा। तो ये तो हो गया एक प्रतिशत के बारे में एक धारणा। आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी के बारे में जानेंगे। तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की तनख्वाह 5000 है प्रति माह। किसी व्यक्ति की तनख्वाह 5000 रुपये प्रति माह है। उसकी तनख्वाह 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई तो उसकी तनख्वाह कितनी हो जाएगी। तो दो तरीका है इसको लगाने का। हम लोग लिखेंगे 5000 का 20% मतलब 5000 का मतलब गुणा 20/100। इसको हम लोग काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूनी 10 और 2 जीरो ये उतर गया, तो 1000 रुपया। इसका मतलब उसकी तनख्वाह जो है कि 5000 थी और 1000 बढ़ गई, तो इसका मतलब उसकी तनख्वाह हो गई 6000 रुपये। पूछेगा कितने परसेंट वृद्धि हुई आपके तनख्वाह में, तो कहेगा 20% की हुई है। इसको हम लोग दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 5000 का मतलब गुणा, अब 20 में 100 जोड़ देंगे, 120/100। तो यहाँ एक जीरो कट गया, यहाँ हो गया 12×5 60 और 2 जीरो ये वाला, तो 6000 रुपया। एक तरीका यह है कि 50 का हम लोग 120% निकालें तो सीधे 6000 आएगा। और अब 5000 का अगर हम लोग 20% निकालें फिर 1000 आएगा, फिर 5000 में 1000 जोड़े तो 6000 आएगा। तो ये तरीका आपका है कि 5000 का अगर हम लोग 120% निकालें तो डायरेक्ट उत्तर आएगा, और 5000 का अगर हम लोग 20% निकालें तो जोड़ने के बाद उत्तर आएगा। तो ठीक इसी तरह से अगर कोई कहे कि मेरी तनख्वाह 10,000 है, मेरी तनख्वाह 10,000 है, तो 10,000 में 10% की कमी हो गई, तो बताइए मेरी तनख्वाह कितनी होगी। तो दो तरीका है कि 1000 का 10% निकाले, 1000 का 10% निकाले और फिर उसको घटाए, या तो 100 में से 10 घटा दें, तो 100 में से 10 घटाएगा तो 90 आएगा, तो 90/100 कर दें, तो इसकी नई तनख्वाह हो जाएगी। यहाँ से यहाँ कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ हो जाएगा 1000 में 9000 रुपया। मतलब 10,000 की जो तनख्वाह थी अब घट के कितनी हो गई, 9000। क्यों हुई है, क्योंकि 10% कमी हो गई। तो आमतौर पर परीक्षाओं में ये वाला तरीका थोड़ा शार्ट पड़ता है। इसको हम लोग 10,000 का 10% भी निकाल सकते हैं। 10,000 का 10% निकालेंगे तो 1000 आएगा, और 10,000 में से 1000 घटा देंगे तो 9000 आएगा। लेकिन दूसरा तरीका है कि हम लोग 10,000 का सीधे 90% निकाल दें तो सीधे 9000 आ जाएगा। तो ये हो गया प्रतिशत कमी पर आधारित। प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि आप जान गए। अब हम लोग दूसरा थोड़ा सा देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई लड़का इंटर में पढ़ता है, अब उसको परीक्षा में 500 में से 300 नंबर मिलता है। 500 में से 300 नंबर पाता है, तो किसी ने पूछा कि 500 में से 300 पाए हो तो बताओ तुम्हें कितना % नंबर मिला है इंटर की परीक्षा में। तो वो कहेगा कि मैं प्रतिशत निकालता हूँ। प्रतिशत निकालने का तरीका है कितना पाया है वो, और प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा और बटे जो पूर्णांक है 500। तो यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से इसको काट देगा, 5 छक्के 30, 1 जीरो उतर गया। तो वो कहेगा कि मेरा जो है कि इंटर में 60% नंबर आया है, इंटर में 60% आया है। फिर दूसरा कोई लड़का अगर मिले, उससे किसी ने पूछा कि तुम भी इंटर पास में कितना नंबर पाए, तो वो कहा कि मैंने जो है कि 55% नंबर पाया। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, 55% नंबर का पता किया, तो 500 का 55%, तो 500 का 55% निकालें इस तरह से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया,
और यहाँ आ गया 5 × 5 = 25, 5 × 25 = 27, 275 नंबर। तो इसका मतलब 275 नंबर मिला है। तो एक तो 2-3 तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं कि प्रतिशत में निकालिए कि यदि किसी ने 500 नंबर में 300 नंबर प्राप्त किया हो तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो उसने 60% अंक प्राप्त किए। फिर उसी तरह से दूसरा आ सकता है कि यदि 500 नंबर के इंटरमीडिएट के पेपर में किसी को 55% मिला हो तो बताइए कितना नंबर उसको नंबर मिला है परीक्षा में। तो 500 का 55% निकालेंगे, 275 नंबर। अब हम लोग चलते हैं प्रतिशत की जनरल परिभाषा, जो किताबी परिभाषा, उसके बारे में चलते हैं। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। प्रतिशत वह भिन्न होता है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। जैसे 1/100, 1/100 का हर 100 है, इसको हम लोग 1% लिख सकते हैं, ये भिन्न है। उसी तरह 2/100, इसको हम लोग 2% लिख सकते हैं, तो ये भी एक भिन्न है। तो प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 होता है। इसी तरह से आप लिख सकते हैं x/100, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं x%। तो ये हो गया एक प्रतिशत की आम जानकारी, प्रतिशत की एक जो है कि साधारण जानकारी, ये आपको जरूर समझ में आया होगा। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, संजय सर JBS पे, तो मैं कहूँगा कि और प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। तो हम लोग आइए क्वेश्चन हम लोग आपसे पूछते हैं, उसको बताइएगा। मान लिया कि किसी व्यक्ति की तनख्वाह 10,000 है, 1,000 कर देता हूँ। किसी व्यक्ति की तनख्वाह 1,000 है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हो जाती है, 25% की वृद्धि हो जाती है, तब उसका नया वेतन कितना होगा, ये आप कैलकुलेट करके बताइए। आपने अगर कैलकुलेट कर लिया हो तो कमेंट में बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कितना होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, यदि एक लड़की की तनख्वाह 2,000 रुपये प्रति माह है और उसके तनख्वाह में 10% की कमी कर दी जाती है, 10% की कमी कर देती है। कमी क्यों कर दी गई? क्योंकि लड़की ठीक से पढ़ाती नहीं रही। मान लीजिए टीचर रही, प्राइवेट टीचर, तो मैनेजर ने कहा होगा कि तुम ठीक से नहीं पढ़ा रहे हो, 10% तुम्हारा कम कर देंगे, ठीक से पढ़ाओगे तो तुम्हारा तनख्वाह बढ़ा देंगे। तो कितना उसका नया तनख्वाह होगा इसको मैं बताता हूँ। तो ये देखिए 2,000 गुणे 10% निकालें, तो 10% निकालेंगे तो 200 आएगा, तो 2,000 में से 200 घटाएंगे तो 1,800 उसकी तनख्वाह हो जाएगी। तो एक तो तरीका यह है। दूसरा तरीका हम लोग 2,000 गुणे 10/100 लिखें, 100 में से 10 घटा दें, 90/100 लिखें, तब और ज़्यादा आसान होगा। 100 में से 10 घटा के 90/100 लिखें, 1 0 1 0 खत्म, और 2 9 18, तो उस लड़की की तनख्वाह 1,800 रुपये हो गई। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन जो आमतौर पर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो परीक्षाओं में पूछा जाता है, मान लीजिए क्वेश्चन है कि 2.5 रुपये 200 का कितना प्रतिशत है, 200 का कितना प्रतिशत है, 2.5 रुपये 200 का कितना प्रतिशत है। तो इसको हम लोग ऐसे निकालते हैं, 2.5 रुपये 200 रुपये का कितने प्रतिशत है। इसको लिखेंगे 2.5 रुपया बराबर 200 का मतलब यह गुणा x% है। 2.5 रुपये 200 का x% है, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, 200 गुणे x/100 और बराबर 2.5। यहाँ देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, तो 2x बराबर 2.5 हो गया, तो x बराबर हो गया 2.5/2। तो ये हो गया, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो इसका मतलब हो गया 200 का x%, यानी कि 1.25% है। तो ये तो हो गया आपका एक क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन
एसएससी जैसे एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप ये कह सकते हैं कि 600 का 50% कितना होगा। 600 का 50% कितना हलवा क्वेश्चन है। तो 600 का 50% कितना होगा, ये हलवा क्वेश्चन है, बताइए, बता सकते हैं आप? तो बता सकते हैं, देखिए 600 गुणे 50/100। 600 का 50% 500 मैंने लिख दिया, 50 लिखते हैं। तो इसको हम लोग 2 जीरो से 2 जीरो घटा कर दीजिए और 6 × 5 = 300। तो इसका मतलब 300 रुपया हो गया। तो ये हो गया आपका 600 का 50%। आप अंदाजा भी कर सकते हैं, 50% का मतलब आधा। 600 का 50% मतलब 600 का आधा कितना होगा, 300 रुपया। तो इसी तरह से अगर कोई पूछे कि 2000 का 50% कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे कि यार 2000 का आधा कर दो ना। 2000 का 50% मतलब 1000। तो ये तो हो गया आपका सवाल। तो सवाल मेरे चैनल पे और भी मौजूद है। तो पहले के पुराने वीडियो हैं। इस समय जब से यह उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का नोटिस आया है, तब से फिर से एक बार से प्रतिशत को मैंने पढ़ाना शुरू किया है। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं या फिर मेरे पुराने छात्र हैं जो मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो लाइक कर दीजिए। फिर अगले दिन हम लोग कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैं संजय कुमार राजभर अपने चैनल संजय सर JVS से विदा लेता हूँ। जय हिंद।